क्या आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, वो भी बिना कैलकुलेटर के, बगैर कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए? जी हाँ, आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, वो भी बिना कैलकुलेटर के। उसके लिए आपने क्या करना है, जो आपके इंटीजर्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको आपने क्या लिख लेना परफेक्ट स्क्वायर बना के। देखो, 0 का स्क्वायर का होगा 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अप टू द 9 स्क्वायर तक आप लिख लेंगे। 9 का स्क्वायर का हो जाएगा 81। उसके बाद जितने भी आपने स्क्वायर लिए हैं ना, उनका एंडिंग नंबर आपने सर्कल का लेना है। देखो, 0 का स्क्वायर लिया तो क्या आ गया 0, इसका एंडिंग नंबर 0 ही है। 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, उसका एंडिंग नंबर क्या है 1 है। 2 का स्क्वायर लिया तो क्या आ जाएगा 4, इसका एंडिंग नंबर 4 है। 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16, इसका एंडिंग नंबर क्या है 6। 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25, उसका एंडिंग नंबर क्या है 5। आपने सभी के एंडिंग नंबर जो है वो सर्कल कर लेने हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, मेन मुद्दे पर। जिसका भी आपने परफेक्ट, जो भी परफेक्ट स्क्वायर आपको दिया जाएगा ना, जिसका आपने स्क्वायर रूट लेना, उसका भी आपने एंडिंग नंबर देख लेना है। इसका एंडिंग नंबर क्या है, हमने नंबर लिया है 12, 25, इसका एंडिंग नंबर क्या है 5। तो आप देखें, जो परफेक्ट स्क्वायर लिया उसका एंडिंग नंबर किसका 5 है, ये 25, इसका एंडिंग नंबर 5 है, तो ये किसका स्क्वायर है 5 का। तो आप स्टेप 1 में लिख लेंगे इस आंसर में 5, ठीक है। तो फिर आपने 2 नंबर कैंसिल कर देने, बाकी कितने बच गए 12। ठीक हो गया। पहला स्टेप आपने क्या किया कि जो भी एंडिंग नंबर है ना, उसको जो आपने स्क्वायर रूट लिए हैं उनके एंडिंग नंबर के साथ मैच करना है। यहाँ पे आपके पास एंडिंग नंबर क्या है 5, इधर देखिए एंडिंग नंबर किसके पास है 25 के पास, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है 5 का, तो ये आपने आंसर में इसका जो है 5 को आपने आंसर में लिख लेना है। स्टेप 1 कर दिया, फिर आपने 2 नंबर कैंसिल कर देने। अब आपके पास क्या रह गया 12 रह गया। अब आपने देखना है कि 12 जो है किससे छोटा है और ये किसके करीब है। क्या मैंने बोला, ये 12 जो है, जितने भी आपने परफेक्ट स्क्वायर लिए ना, आपने देखना है ये किससे छोटा है या 12 के करीब कौन सा नंबर है। तो भाई ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 16। 16 चूँकि बड़ा है, हम 16 नहीं लेंगे। तो 9 जो है वो 12 से छोटा है, ये वाला नंबर आप ले लेंगे। तो 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो आप क्या लिख देंगे 3। तो आंसर क्या आ जाएगा 3 और 5 टोटल मिला के क्या बन जाएगा 35। तो भाई आपका आंसर क्या आ जाएगा 35, यानी कि 1 2 2 5 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 35। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। नंबर है हमारे पास 729, इसका एंडिंग नंबर क्या है आपके पास 9। जो आपने स्क्वायर लिए हुए हैं उसमें भी देखें 9 किसका एंडिंग नंबर है, वो है 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों के एंडिंग नंबर क्या है 9। अब आ गया ना मसला, अब आपके पास दो नंबर आ गए हैं, तो दोनों ही नंबर आपने चूज़ कर लेने हैं। तो स्टेप 1 में मैंने लिख लिया 3 और 7। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर लेंगे ये आपको बताते हैं। तो पहले तो आप ये 2 नंबर कैंसिल कर दें। अब आपके पास क्या बच गया 7, 7 बच गया। फिर आप इनके एंडिंग नंबर देखें किसके ये करीब का आ रहा है और किससे ये छोटा है। ये 1 है, ये 4 है, ये 9। 9 तो बड़ा आ गया, तो ये आप कैंसिल कर देंगे। कौन सा वाला लेंगे 4, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो आप 2 ले लेंगे। अब रह गया कौन, ये 3 और 7 को चूज़ करना है कि इनमें से कौन सा वाला है। तो भाई ये जो आपने स्टेप 2 में नंबर निकाला है ना, इसका अगला नंबर क्या होता है 2 से अगला नंबर क्या होगा 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि जब भी आपके पास जो भी नंबर आपके पास यहाँ पे आएगा उससे अगले नंबर के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये दो नंबर तो आपने कैंसिल कर दिया ना, तो कौन सा नंबर आ गया 7 और आपके पास 6। फिर 7 और 6 को आपने कंपेयर करना है, क्या 7 जो है वो 6 से बड़ा है या छोटा है। या इस तरह से कर लें, अगर ये नंबर जो है इस नंबर से छोटा होगा, यानी कि जो आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया है, इस नंबर को आपने कंपेयर करना है इस वाले नंबर के साथ, अगर छोटा होगा तो आपने छोटी वैल्यू ले लेनी है। अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद पहली वाली वैल्यू से, तो आप क्या लेंगे बड़ी वैल्यू ले लेंगे। तो अब चूँकि छोटी वैल्यू है तो आप क्या लेंगे छोटी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 37 आपका आंसर। और एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद एक और एग्जांपल होगी जिससे आपका कंसेप्ट जो है मज़ीद स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो नंबर है आपके पास 2916, इसका एंडिंग नंबर क्या है आपके पास 6। जो आपने स्क्वायर लिखे हुए हैं उधर देखें आपके पास किस किस का एंडिंग नंबर 6 है, वो है 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। तो यानी कि आपने दो नंबर लेने, एक 4 और दूसरा 6। तो स्टेप 1 में आपने दो नंबर ले लिए, कौन सा वाला 4 और 6 ले लिया। उसके बाद आपने ये दो नंबर कैंसिल कर देने। अब आपके पास क्या बच गया 29। 29 किसके करीब आता है, मेरा ख्याल है 25 के। देखो 25 और ये 36, 36 तो कैंसिल हो जाएगा, तो कौन सा वाला होगा 25। 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो आप कौन सा नंबर लेंगे 5। तो स्टेप 2 में आपने नंबर ले लिया 5।
अब हमने इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है, तो मैंने क्या बोला था, इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का अगला नंबर क्या होता है, 6 होता है। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30। 30 जो है वो 29 से छोटा है। अगर छोटी वैल्यू है तो आपने छोटे नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4। ठीक है, तो आंसर में आप लिखेंगे 54। ये आपका क्या आ जाएगा। हम एक बड़ी वैल्यू लेते हैं, वो है 15876। इसका लास्ट नंबर क्या है, 6। जो आपने स्क्वायर लिखे हुए हैं उधर देखें आपके पास किसका जो है वो एंडिंग नंबर 6 है। वो है 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 4 और 6 है आपके स्क्वायर जिनका एंडिंग नंबर 6 है। तो आप दो नंबर चूज़ कर लेंगे। तो स्टेप 1 में आपने दो नंबर ले लिए, 4 और 6, ठीक हो गया। फिर आप दो नंबर कैंसिल कर देंगे। अब आपके पास क्या रह गया, 158। तो 158 जो है किसके करीब आएगा, अगर आप 12 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 144 आ जाएगा। 144 तो हम वो किसका स्क्वायर है, 12 का, तो 12 ले लेंगे। तो अब आपने 4 और 6 को चूज़ करना है। तो वो कैसे चूज़ करेंगे भाई, ये 12 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 156। अब देखिए ये 156, ये 158। 158 क्या है, बड़ा है, तो आप बड़ी वैल्यू चूज़ कर लेंगे। तो आप लिखेंगे 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1, 2 और 6। तो आंसर आ गया 126।